सिनेमा देखना पसंद है? क्या आपको सिनेमा देखना पसंद है? क्या हमारे 9वीं कक्षा के हिंदी में तारे ज़मीं पर नामक एक फिल्म को समीक्षा के रूप में रखा गया। उसमें डिस्लेक्सिया नामक पीड़ित बच्चों के बारे में बताया गया। आज के बच्चे छोटी छोटी कहानियों को समीक्षा करते हैं, जैसे लालची कुत्ता, लालची किसान, गोलू मोलू और भालू जैसे छोटे छोटे कहानियाँ। लेकिन 10वीं कक्षा के चरण ने स्वदेश नामक एक फिल्म को बार बार देखकर उसका समीक्षा के रूप में करके लाया। एट द सेम टाइम वो 10वीं कक्षा के 20 अंकों में भी मिलने वाले समीक्षाओं में लिखा है। चलिए उनके द्वारा ही प्रस्तुति हमें सुनेंगे। के चरण 10वीं कक्षा से आपका स्वागत है। के चरण 10वीं कक्षा से। वास्तविक जगत में हम हमारे दिनचर्या में सिनेमा को एक भाग बना चुके हैं। मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों में जो मज़ा मिलता है वह मज़ा फिल्म देखने वक्त नहीं मिलता है। कई लोग कुछ ऐसी फिल्म देखते हैं बस मज़े के लिए, जैसे कि तेलुगु में आए मसाला फिल्म्स जैसे रबसा, ऐसी वैसी मूवीज़ देखते रहते हैं। पर फिल्म में कुछ ऐसी भी फिल्म्स आती है एक वर्ष में और एक समय में जो एक मास्टरपीस कहलाती है, जो फिल्म हमें हमारे जड़ों से प्रेरणा देती है कि यह करके दिखाओ, वह करो, यह करो करके बोल के दिखाते हैं। ऐसी फिल्म है स्वदेश। स्वदेश फिल्म में हमें शाहरुख खान का लीड रोल देखने को मिलता है और इसका निर्देशक है आशुतोष गोवारिकर। यह फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी और इसका उद्देश्य है, फिल्म जगत में कभी कभी इतने अच्छे और महान फिल्म बनते हैं जिनका असर काफ़ी दृढ़ और प्रेरणात्मक होता है। वैसे ही महान फिल्म स्वदेश। इस फिल्म अपना एक विशाल दृष्टिकोण के साथ हमारे भारत को दर्शाती है। देश की प्रति भक्ति और ग्रामीण विकास यह फिल्म की मुख्य उद्देश्य है। यह फिल्म सिनेमा जगत की कोहिनूर है जो एक महान संदेश देती है। तो चलिए जानते हैं कि इस फिल्म में क्या है इतनी खास चीज़। स्वदेश हम लोग, स्वदेश अपने वतन को खोजने की एक दिल को छू लेने वाली यात्रा। स्वदेश एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दिलों को छू देने वाले अपने देश के प्रति प्यार को जताती है। यह कहानी मोहन भार्गव शाहरुख खान की है जो अमेरिका के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा में काम करता है। वह अपनी दाई अम्मा कावेरी अम्मा से मिलने के लिए भारत आता है, लेकिन यह यात्रा सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि अपने देश को फिर से जानने की यात्रा बन जाती है। गांव में आकर मोहन गरीबी, अशिक्षा और जातिवाद जैसी समस्याओं को देखता है। वह अपनी दाई माँ और अपनी बचपन की दोस्त गीता गायत्री जोशी से मिलता है। गीता एक शिक्षिका होती है जो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाती है और उनको शिक्षा प्रदान करती है। धीरे धीरे मोहन भी इस गांव से जुड़ने लगता है। वह गांव वालों की मदद करने का फैसला करता है। गांव में जातिवाद और रूढ़िवाद मान्यताओं से ग्रस्त था। गीता उस गांव की महिला सशक्तिकरण है और लैंगिक समानता के लिए अभियान चलाती रहती है। मोहन और गीता पिछड़े समाज से जुड़े लड़कियों और उनके बच्चों से संबंधित शिक्षा के बारे में लड़ते हैं और उनको शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। कावेरी अम्मा कोड़ी नामक गांव जाने और हरिदास नामक एक व्यक्ति से पैसे वसूलने के लिए कहती है। मोहन वहां जाकर ग्रामीण प्रांत की समस्याएं अपनी आंखों से देखकर अपने आप से दुखी होता है और उसे सुलझाने चाहता है। वह यह भी देखता है कि जातिवाद, भेदभाव और संसाधनों की कमी के कारण लोग बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित है। मोहन यह भी देखता है कि उस गांव की सबसे बड़ी समस्या बिजली की कमी है। मोहन अपने पैसों से
पनबिजली परियोजना संस्थापना करता है और गांव में बिना बाधा बिजली पहुंचाकर सबका जीवन आसान बना देता है। इस बीच गीता और मोहन के बीच प्रेम पनपता है। हालांकि नासा का अंतिम चरण का कार्य पूरा करने के लिए उसे अमेरिका लौटना पड़ता है। कावेरी अम्मा और गीता भारत छोड़ने को तैयार नहीं होते। कावेरी अम्मा को छोड़ना नहीं चाहता था मोहन। अमेरिका पहुंचकर भी मोहन का मन भारत में ही लगता रहता है। परियोजना पूर्ण होने पर मोहन तुरंत भारत लौट आकर विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष केंद्र में कार्य करने के लिए निर्णय लेता है ताकि देश की सेवा कर सके। अंततः मोहन गांव में बस जाता है, ग्रामीण के बीच घुल मिल जाता है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जीवन समर्पित कर देता है। यह कहानी प्रवासी भारतीयों में अपनी जड़ों की ओर लौटने और देश की विकास में योगदान देने का प्रेरणा देती है। यह फिल्म यह कहती है कि सच्ची सफलता और संतोष विदेशों में मिलने वाली सुविधाओं में नहीं है, बल्कि अपने देश और समाज के लिए किए गए योगदान में है। इसका स्वदेश सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक विचार है। यह दिखाती है कि हम जहाँ से आते हैं उस जगह के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। हमें उसे एक कर्तव्य मानना चाहिए। यह फिल्म इस बात पर भी दबाव डालती है कि क्या हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं या हम भी अपने देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। यह फिल्म अपने भावात्मक विचारों से हमें अपने वतन के साथ जोड़ती है। इस फिल्म में गाने भी कहानी को और भी गहरा बनाते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए। धन्यवाद।